I have a winner's mindset. You should be very clear about your vision. You have to be committed for what you want to achieve. इतने सारे लोगों के बीच में it is very important to show your confidence, self control. आपको knowledge होना बहुत important है. I have a winner's mindset. Hello everyone, a very warm welcome to all of you. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. So it's been a long time, affirmation के videos नहीं जा रहे थे. So here I am with a new affirmation video. अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए हैं, स्कूल्स पास आउट किए हैं, and those who are planning to get an admission into a new college or institution. इनफैक्ट आप डे टू डे लाइफ में भी अपने दिमाग में अगर आपका कोई गोल है, उसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप कहीं पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी दिस अफर्मेशन इज वेरी ब्यूटिफुल. सो आई हैव अ विनर्स माइंडसेट. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आई एम गोइंग टू विन एंड हमारे अंदर वो मोटिवेशन है, हम कर सकते हैं हर चीज़ को. लेकिन क्या सब विनर्स हो सकते हैं या क्या सब विनर होते हैं? हम इसी चीज़ को आज समझेंगे. I'll try to explain this affirmation to you, और मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप भी अपने mindset को you can just change your mindset, you can just transform your mindset into a winner's mindset. सबसे पहली चीज़ तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी affirmation को हम practice कैसे करते हैं. We have to practice it in the morning 5 minutes. We have to practice it in the evening, late evening, जब आप before going to bed, आप सोने से 5 मिनट पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप डीप स्लीप में उसे प्रैक्टिस करें. क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं उस समय पर आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. लेकिन जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो उस समय पर आपको कॉन्शियस माइंड को शांत करने की जो एफर्ट है ना, वो नहीं लगानी पड़ती. उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आप उसे जो कहेंगे वो वैसे ही मिराकल्स आपको करके देगा. सो बेसिकली आई हैव अ विनर्स माइंडसेट. देखिए, किसी भी फील्ड में आप जो भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना, एक विनर के जैसा होना, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी को दर्शाता है. आपने वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी शायद सुनी होगी. अब अगर कोई नॉर्मली देखे तो शायद कोई यही कहेगा कि भाई खरगोश जीत जाएगा रेस में, लेकिन जीतता है कछुआ. और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. सो अगर हम किसी भी स्टोरी से इसको रिलेट करते हैं तो शायद हमें यही समझ में आता है. आप बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स उठा करके देख लीजिए. जो लोग भी अपनी लाइफ में, अपने फील्ड्स में जो वो विनिंग पोजीशन को अचीव करते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा एक कंसिस्टेंसी रहती है. सो इसीलिए एक माइंडसेट वैसा होना, उसको वैसा बनाना, अपने माइंडसेट को वैसा ट्रेन करना, ये आपके हाथ में है. आप अगर एक फ्रीक्वेंसी पर टैप इन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उस पोजीशन पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको वैसी सोच बनानी पड़ेगी. अब आपकी सोच तो नेगेटिव है, आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अंदर उतना कैलिबर नहीं है, मेरी इतनी कार्य क्षमता नहीं है. लेकिन आप ख्वाब देखते हैं, आप सपने देखते हैं उस विनिंग पोजीशन के, तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ मैच ही नहीं करती. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 वेज जिससे कि आप एक विनर का जो माइंडसेट है उस तक पहुंच सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है विजन. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर विजन. आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं. क्योंकि अगर मैं मेहनत को डिस्ट्रैक्ट कर दूं, मैं मेहनत को डाइवर्ट कर दूं, तो शायद अलग अलग दिशाओं में आप मेहनत करेंगे और पहुंचेंगे कहीं पर भी नहीं. तो जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना विजन ही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो शायद उनकी लाइफ में वो कहीं पर पहुंच नहीं पाते. दे ऑलवेज बी इन द कहीं ना कहीं पे मिड पॉइंट में ही रहते हैं. तो इसीलिए आपकी लाइफ में हमेशा विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आप आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद या जो भी टारगेट आप अपना रखना चाहते हैं, और वॉट एवर यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप जो जॉब चाहते हैं, आप जो
पोजीशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको पता होना चाहिए यस आई वांट दिस पोजीशन एंड यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दैट। क्योंकि जब हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो सबकॉन्शियसली आपको अपने दिमाग को बहुत पर्टिकुलरली बताना पड़ता है कि हाँ मुझे ये पोजीशन चाहिए, और तभी वो उस पर एक बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही बेहतर पाथवे आपको देता है उस रास्ते को उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि दूसरा पॉइंट है दैट यू हैव टू बी कमिटेड फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव। दैट मीन्स कि भाई देखिए आपने विजन सेट कर लिया। कई लोग क्या होते हैं कि विजन दिमाग में सोच लिया लेकिन उसके बावजूद दे आर लाइक ऑन एंड ऑफ। अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी, कछुए और खरगोश वाली कहानी। खरगोश शायद कछुए से तेज़ भागता था ना, लेकिन उसने पहले स्टार्टिंग में तो वो बहुत तेज़ भागा, उसके बाद वो रुक गया। सो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइफ में, अगर आप कमिटेड नहीं है अपनी लाइफ में, तो शायद आप उस विनिंग पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक दिन मेहनत कर लेना, 2 दिन मेहनत कर लेना, उसके बाद आप सो जाएंगे, उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे और तीसरे दिन शायद यू डोंट इवन नो दैट वेयर यू आर। सो कमिटमेंट अपने काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि आप उसे कैसे करेंगे, डजेंट मैटर कि आपका तरीका क्या होगा, लेकिन हाँ आपका जो टास्क है, आपका जो काम है वो समय पर पूरा होना चाहिए। एंड यही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरी सीढ़ी है आपको विनिंग पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। सो कमिटमेंट या कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। अगर मैं तीसरे पॉइंटर की बात करूं तो देखिए आपकी लाइफ के अंदर अगर आप 10 लोगों से डील करते हैं, या अगर आप मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों के बीच में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो शायद आप बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाएंगे। और आजकल के टाइम में अगर हम पीयर प्रेशर की बात करें, अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी वो सेल्फ वर्थ जो है वो आप शो करें दूसरे लोगों को, और तभी लोग आपको वर्दी समझते हैं, तभी लोग आपको वो पोजीशन जो है वो देते हैं। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी काम को लीड करने के लिए आपके अंदर कार्य क्षमता नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे आप मिड पोजीशन तक रहते हैं। क्योंकि विनिंग पोजीशन पर जो जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो भरपूर होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट इज योर कॉन्फिडेंस। नाउ फोर्थ इज मुझे लगता है कि फोर्थ जो पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल। कई बार आपने देखा होगा जब लोग डाइटिंग करते हैं, दे वांट टू लूज देयर वेट, तो वो एक जर्नी से गुजरते हैं, वो एक रास्ते से गुजरते हैं जिसमें कि बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ कंट्रोल होना। और उसी तरह की जर्नी हमारी सक्सेस के अंदर भी आती है। जब आप उस पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, अगर एक बच्चा ये सोचता है कि मैं कोई भी टारगेट वो अचीव करना चाहता है, उसके लिए वो एक तरीका अपनाता है, मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा या मैं इतने घंटे मेहनत करूंगा, और उस उतने घंटे की मेहनत के अंदर क्या उसके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, उन डिस्ट्रैक्शन से उनसे इफेक्ट नहीं होने के लिए उसकी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेल्फ कंट्रोल इज़ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि शायद आपके पास विजन भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो शायद आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, मुझे लगता है नॉलेज। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी भी हायर पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, आपने अपना कोई एम डिसाइड किया है, तो उस काम के लिए, उस कार्य के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो शायद आप एक पॉइंट तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना, उसमें एक्सेल करना, उसमें अपने स्किल्स को पॉलिश करना, इन सब चीज़ों के लिए आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि शायद अगर आपके अंदर हैं
तो आपको आगे बढ़ने से, आपको सक्सेसफुल बनने से, आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड माइंड माई वर्ड्स, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। आप इन स्किल्स को और डेवलप करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और मुझे लगता है शायद अगर कोई बच्चा है जो अभी अपने एकेडमिक्स में है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, दे वांट टू अचीव समथिंग, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इन सभी पॉइंट्स पर काम करना शुरू करें। सो दिस वॉज ऑल। होपफुली आगे भी अफर्मेशन की वीडियोज़ इसी तरह आती रहेंगी आपके पास। And till then, stay tuned, stay happy. And one more very important thing, कि जब भी हम affirmations की बात करते हैं तो हम हर एक affirmation को नीचे लिखते हैं, हम हर एक learning को नीचे लिखते हैं। So comment box इसीलिए है, you are most welcome in the comment box. नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस अफर्मेशन को, दैट आई हैव अ विनर्स माइंडसेट। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि लिखने की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, बोलने की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। सो व्हेन यू आर टाइपिंग, यू आर ऑलरेडी रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स, यू आर ऑलरेडी स्पीकिंग दीज वर्ड्स इन योर माइंड, इन योर हेड। सो लिखिए ज़रूर अफर्मेशंस को एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट डेली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और जितना ज़्यादा, अगर आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सो मैं ये कहूँगी कि आप छोटे छोटे चिट्स के ऊपर लिख करके उसे अपने आसपास लगा लीजिए। आई हैव अ विनर्स माइंडसेट, आई हैव अ विनर्स माइंड, सो दैट आप बार बार उसे रिकॉल करेंगे। और जब आप रिकॉल करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही डीपली आप उसे इनकलकेट कर पाएंगे। सो बेटर यही है कि आप इसे जितना ज़्यादा अपने आँखों के सामने रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे मेमोराइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये सबकॉन्शियसली आपके अंदर बैठता चला जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर गोल्स, फॉर योर अचीवमेंट्स। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।